जामुन का बीज हो या किसी भी फल का बीज हो, उस बीज को किसी भी खेत में डालें तो वही फल प्रकट होगा, वही फल प्रकट होगा। खेत है रसरीति, बीज है स्वभाव। आपका जो स्वभाव है वह स्वभाव वह स्वभाव वही स्वरूप लेगा जो वह है। उसमें उसमें जो सेवा प्रकट होगी वह सेवा नहीं होगी, कहीं से चुराई हुई सेवा नहीं होगी। रसरीति से आपको रस मिलेगा, रसरीति से आपको जीवन मिलेगा, रसरीति से आपको प्राण मिलेगा, रसरीति से आपको अवसर मिलेंगे, सौभाग्य मिलेंगे। रसरीति आपको सजाएगी, श्रृंगार करेगी, निवेदन करेगी। और इसमें जो रस आपका रहेगा स्वाभाविक, वह आप जहाँ जिस रसरीति को चुनेंगे उस रसरीति को सुख देने वाला हुआ तो वहाँ वह प्रकट हो जाएगा, वहाँ वह प्रकट हो जाएगा। जैसे मान लें कोई औषधि हो, कितनी ही गुणवान हो, परंतु अगर वह स्वाद में अगर मधुर नहीं है, उसमें और सुंदरता नहीं है, तो वह उत्सवों में नहीं ग्रहण की जाती। हम उत्सवों में जाते हैं, उत्सवों में पकवान होते हैं, औषधियाँ नहीं होती है। औषधियों में गुण होते होंगे, परंतु पकवानों में रस होता है, श्रृंगार होता है। तो उस भांति आप कौन सा श्रृंगार हो, कौन सा पकवान हो, कौन सा भोग हो, वह उस रस रीति में है तो आप वहाँ सिद्ध हो जाएंगे। और वह स्वभाव प्राप्ति लालसा से होगी, भजन की लालसा से होगी, नाम की लालसा से होगी। नाम आपको स्वभाव तक ले जाएगा, स्थिति गल जाएगी, स्थिति गल जाएगी। और अगर तब भी रहता है कि यह वह है, यह है, ऐसा है, वैसा है, ये संप्रदाय, वह संप्रदाय, भांति भांति की स्थितियाँ दिखती रहेगी, तब तक अर्थात अभी तक आपने स्वयं को कहीं पकड़ा हुआ है, किसी मार्ग पर पूर्ण आश्रय नहीं है। आश्रय होने पर वह मार्ग एक ऐसा समुद्रवत अनुभव बनेगा, एक ऐसा विशाल उत्सव उसमें मिलेगा जिसके हम एक क्षणिक भी नहीं है, एक कण भी नहीं है, एक बिंदु मात्र नहीं है। और ऐसा विशाल उत्सव, उस उत्सव में हमें धकेल दिया जाएगा। तो बड़ा आनंद जो प्रकट होगा वो मांगा हुआ आनंद नहीं प्रकट होगा, चाहा हुआ आनंद उत्सव नहीं प्रकट होगा। जो झांकी प्रकट होगी, जो रस प्रकट होगा, वह कृपा से ऐसा दिव्य होगा जिसकी लालसा हम करते ही नहीं कर सकते, ऐसा दिव्य होगा। तभी वह कृपा भाजित रस माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो झांकी बनेगी वो झांकी हमारी इच्छा की झांकी नहीं होगी, कृपा की झांकी होगी। बड़ी दिव्य, बड़ी सहज, बड़ी मधुर होगी। हमारी जो झांकी की भावना है उसमें उतनी सहजता नहीं होगी जितनी सहजता रसरीति की झांकी में होगी, जितनी मधुरता, जितना सरस उन्माद रसरीति की झांकी में होगा। वर्तमान काल का बाहर का प्राकृतिक दर्शन या यहाँ बाहर का जो बाह्य श्रृंगार दर्शन है, नभ हो या बादल हो या कहीं कोई दर्शन हो लताओं का, सभी में श्रृंगार गौण होने लगे हैं, छिपने लगे हैं। तो हम दर्शन बटोरेंगे कहाँ से? दर्शन बाहर गौण हो रहा है तो श्रृंगार आएगा कहाँ से? श्रृंगार भीतर का जो है वो बहुत दिव्य है, सहज है, सरस है। दिव्य इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ सिकुड़ गया है, सरक गया है, झर गया है, और वहाँ जैसा है उससे अधिक नित्य खिल रहा है और खिल रहा है और खिल रहा है। तो भीतर की माधुरी जो प्रकट होगी, वो माधुरी, भीतर के श्रृंगार जो प्रकट होंगे वो श्रृंगार बड़े ही अलबेले होंगे। और
स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपरिमित मधुरता प्रकट हो जाए, जिसकी आपने इच्छा नहीं करी हो, कल्पना नहीं करी हो, संकल्प वहाँ तक पहुँचा नहीं हो, तब मानिएगा कि रस रीति प्रकट हो गई है। श्री श्री सरकार की वह रस रीति प्रकट हो गई है। वह संप्रदाय का जो निज विलास है वह प्रकट हो गया है। इनमें अपना अपना विशेष माधुर्य है, तो वह माधुर्य प्रकट हो गया। आपका स्वभाव बना रहेगा और वह स्वभाव उस रसरीति को कोई उत्सव देगा। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। अभी आपके भावना को बहुत शंकाएं हैं, और जब तक शंकाएं हैं तब तक जो शंका है वह शंका स्वयं पर उठनी चाहिए, न कि वह शंका किसी नाम पर, किसी रसरीति पर, किसी स्वरूप पर उठनी चाहिए। अभी शंका बड़ी ही विचित्र स्थिति पर है कि राधा राधा पुकारने से क्या कृष्ण सुख होगा, या कृष्ण कृष्ण पुकारने से क्या राधा सुख होगा, और क्या राधा राधा पुकारने से ही क्या श्री राधा को सुख होगा, या क्या श्री कृष्ण कृष्ण पुकारने से श्री राधा की कोई हानि होगी, या श्री राधा 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 पुकारते पुकारते मुझसे श्री कृष्ण नहीं पुकारा जा रहा है, तो जिससे श्री कृष्ण नहीं पुकारा जा रहा है वह रस रीति में जाकर कैसे केली गीत गाए, क्योंकि वहाँ केली जो है वह प्रिया प्रीतम के मिलन को गाएगी, युगल रस को गाएगी, युगल श्रृंगार को गाएगी, युगल लता को गाएगी, कनक तमाल की बात आएगी। तो आप केवल कनकावली का संग करेंगे तो भी यह कनकावली श्री तमाल से आलिंगित होगी, लिपटी हुई होगी। आप नहीं देखना चाहोगे तब भी यह माधुरी श्री प्रियतम से आलिंगित होगी, लिपटी हुई होगी। तो यहाँ श्री प्रियतम के प्रति जो आपके हृदय में पट है, वो पट जब तक नहीं हटेगा तब तक यह माना जा रहा है। अभी आपने जो अपने को श्री राधा दासी माना है, वह राधा दासी श्री राधा सुख से, श्री राधा की सहजता से, श्री राधा के प्राण से, श्री राधा के संग से, श्री राधा के प्रेम से, श्री राधा की निजता से, श्री राधा के कैंकर्य मणि से, श्री राधा के प्राण वपु से, हृदय वपु से, सुख वपु से, सार वपु से, रस वपु से अभिन्न नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है, उनके रंग में रंग नहीं पाई है। तो जो श्री प्रियतम के रंग में रंग नहीं पाई है वह श्री राधा की श्री राधा की दासी कैसे हो पाई है। हर दासी के हृदय में प्रथम गोपी भाव ही प्रकट हुआ होता है, वही गोपी भावित स्थिति आगे आकर मंजरी किंकरी सहचरी भावों में परिवर्तित होती है। श्री कृष्ण रति परम आवश्यक है इस प्रीति मधुरा के लिए। श्री कृष्ण नाम प्रत्येक भाव के प्राणों में भरा हुआ होना चाहिए और अभिन्न रूप से उसका आस्वादन बनना चाहिए। उसमें ऐसा द्वैत बने कि यह नाम मुझे लेना ही नहीं है, तो वहाँ पर फिर श्री राधा रानी कैसे कृपा करेगी, क्योंकि वह जिससे मिलने जाएगी, जिससे मिलकर आएगी, जिसके संग मिल रही होगी, वह मिलन आपको सुहाएगा कैसे। आपको वह पसंद ही नहीं आ रहे हैं, तो प्रथम तो श्री राधा के प्राण को पसंद कीजिए, और पसंद करने के लिए उनके नाम को पसंद कीजिए, उनके नाम को ग्रहण कीजिए, उनके नाम में प्रेम पीजिए, प्रेम पिलाइए श्री प्यारी जू को, श्री प्यारी जू को। तो यहाँ हमने कहा मैं गलित होगा, तो मैं का अर्थ है कि अभी तक यह आपकी भावना श्री कृष्ण रूपी इस सुधा में भीगी नहीं है, भीगी नहीं है। और हम तो मानते हैं कि जिसके नयनों में पलक मूंद लेने के बाद में भी प्रकाश है, रंग है, संपूर्ण जगत ऐसा का ऐसा दिख रहा है, मान सकते हैं उसे कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई है। परंतु जिसे रात होते ही नींद आ जाती है, जिसे सुख चाहिए, शयन चाहिए, रस चाहिए, श्यामलता का संग चाहिए, श्यामलता का संग चाहिए, वह तो सहज श्यामलता में रंगी हुई स्थितियां हैं।
आपको रात को नींद तो आती ही होगी, रात को आती ही होगी, अंधेरा करना ही पड़ता होगा कक्ष में। तो जब अंधेरा भाता है तो क्यों भाता है, वह कृष्ण रंग का श्यामल आवरण क्यों भाता है। तो उस भाए हुए आवरण को एक वपु में, एक सुंदर इष्ट वपु में धारण कर कर, ग्रहण कर कर, अपनी श्री प्यारी जू संग, इस गौरी गौरी प्यारी संग, उनके श्यामल प्रेम को स्वीकार कर कर आगे बढ़िए। और यहाँ जब तक आपको श्री प्रिया प्रीतम में भेद है, तब तक मैं आपसे बात करने की स्थिति में सहज नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ इस भेद को अनुभव करके जो बात निवेदन भी मैंने की है, वह बात भी मेरे हृदयस्थ श्री श्यामा श्याम के उस सम्मेलन में एक एक विचित्र विचित्र स्थिति बन रही है। तो मैं यहाँ क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे हृदयस्थ श्री प्रिया प्रीतम जिस सहजता से मिले हैं, वह सहजता अति सहज है। यह घनदामनी का मिलन सहज है। यह मेरे नवघन नित्य घनित रहते हैं, नित्य सघनित रहते हैं, नित्य प्रिया के संग में खेलते भरते झूमते रहते हैं। आप श्री प्रिया प्रीतम की निजताओं में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप प्रिया प्रीतम में भेद शून्य हो जाएंगे। उस समय माना जाएगा कि गल गई है वह स्थिति। राधा दासी राधा दासी है, परंतु राधा दासी है, और दासी का कोई अधिकार नहीं है कि वह एकांकी राधा को स्वीकार करे, क्योंकि श्री राधा नित्य सहज अपने प्रियतम की रंगिनी है, उनकी संगिनी है, उनकी तरंगिनी है, उनकी महाभाविनी है। ऐसी महाभाव्या को, ऐसी महा प्रेम की सुधा को अनुभव करना है, तो अनुभव करने के लिए, इस रस सुधा को अनुभव करने के लिए इसकी शीतलता को ग्रहण करना होगा, तरलता को ग्रहण करना होगा, मधुरता को ग्रहण करना होगा, रंग रसों को ग्रहण करना होगा, श्रृंगारों को ग्रहण करना होगा। अपने मन मुताबिक हम इस निकुंज विलास को नहीं रच सकते, और अगर रचा जा रहा है मन मुताबिक, तो वह निकुंज सहज नित्य बिहार निकुंज वह निकुंज नहीं है जो आचार्य ने गाया है। जो आचार्यों ने गाया है उसमें वपु और उसमें रूपतः स्वभावतः प्रिया प्रीतम में तनिक भी भेद नहीं है, तनिक भी भेद नहीं है, तनिक भी भेद नहीं है।